घूमते हैं, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, हम तो मैं फलाना हूँ, मैं दिखला हूँ। नहीं, मैं तो हूँ तो कहना पड़, मैं तो सनातनी हूँ। हाँ। मैं तो काशी का रहने वाला हूँ, बाबा विश्वनाथ का भक्त हूँ, महादेव का। हाँ। जहाँ हर हर महादेव होता है, इनकी तरह दिखावटी नारा नहीं, झूठ बोल रहा है। कांग्रेस नारा बुलंद करती थी, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तब तो जात को बुलाने की बात करते थे, आज जात को बताने की बात करने लगे, राजनीति कर रहे हैं। हमारे नेता ने नहीं कहा, हमारे नेता ने। कौन है ये लोग? आप 99 सीट पर आ गए, इस बार बाकायदा नेता प्रतिपक्ष भी कांग्रेस का बन गया, वरना 52 सीट और 44 सीटों के साथ नेता प्रतिपक्ष की भी बनाने की हैसियत नहीं थी। आप कैसा लगा मेरा मजाक? इनकी हिमाचल में तनख्वाह का ही संकट आता रहता। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट के सीरीज में। साथियों, जब भी देश के किसी भी हिस्से पर चुनाव होने वाले होते हैं, विपक्ष में कांग्रेस और अन्य विपक्षी राजनीतिक पार्टियां केवल एक ही मुद्दे को लेकर जनता के सामने आ जाती हैं कि हम देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे। क्या आपकी सरकारें इतने वर्षों तक इस देश में राज क्यों, उस समय आपको जातिगत जनगणना का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया? क्या उस समय आपको नहीं लगा कि हमें जातिगत जनगणना करवा कर जो पिछड़े हिस्से में लोग हैं उन्हें उनका उचित लाभ देना चाहिए? लेकिन आपको तो सिर्फ और सिर्फ केवल राजनीति करनी है, इसलिए आपने उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आज जब जनता विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहती है, उस समय आप लोगों को जाति में बांटना चाहते हैं। ये बात सत्य है कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति जातियों में पहले से ही विभक्त हुआ है, लेकिन आप जिस पॉलिटिकल तरीके से लोगों को जाति में बांटकर उनके बीच में आपसी वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, वो देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। आज की डिबेट पत्रकार संदीप चौधरी और कांग्रेस के नेता अजय राय के बीच में होती है, जिसमें संदीप चौधरी बहुत ही तीखे सवाल अजय राय से पूछते हैं और उनको कांग्रेस का कुछ पुराना इतिहास भी याद दिलाते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी के समय में तो आप लोग जाति और पात में बंटने की बात नहीं किया करते थे। आज आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आप लोगों को जातियों में बांटना चाहते हैं और उसके बाद वोट का लाभ लेना चाहते हैं? इन सारे सवालों का अजय राय ने क्या जवाब दिया है? दोस्तों, डिबेट बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग आज की डिबेट को देखना शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। है कि नहीं? देखिए, ऐसा है, वो ऐसा प्रदेश है कि जहां समय समय पर आपदाएं आती रहती। ओवर प्रॉमिस आप कर देते हैं, पर उन्हें निभा नहीं पाते। हो जाने दीजिए, कभी बादल फट जाता है, कभी जरूरत से ज्यादा बरसात हो जाती है, तो पूरा दैविक आपदा आ जाती है। दैविक आपदा में सरकार को अपने फंड्स को सीमित करना पड़ता है, पर निश्चित जो हमने कहा है उसको हम पूरा करेंगे। अब एक वो जो नारा चल रहा है, बहुत चर्चाएं हो रही हैं, पर मैं उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में आपका विश्लेषण चाहूंगा। बटेंगे तो कटेंगे। इंडिया गठबंधन के लिए ये सवाल मुंह बाय खड़ा है क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन बटेगा तो कटेगा, अभी एकजुट है या नहीं है? देखिए, ऐसा है, ये भाजपा अपनी परेशानी दिखा रही है। भाजपा के पास लोग वोट दे नहीं रहे हैं। आपने देखा कि जो वोट इनका बट रहा है, आप ने कहा कि एससी वोट कटा, तमाम ऐसे वोट कटे, तो अब इनको लग रहा है कि कैसे उनको इकट्ठा करना है। तो ये भाजपा और संघ की तरफ से ये बातें बोली जा रही हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये देश की जनता, ये हिंदुस्तान की जनता है, ये अमन चैन पसंद करती है। ये ऐसे मुट्ठी बांध कर खड़ी है, बटने वाली नहीं है। ये हिंदुस्तान की मुट्ठी। पर आप बांट तो रहे हो, आप कह रहे हो अपनी जात की बात करिए, जितनी आबादी उतना हक होगा, हम आरक्षण की सारी सीमाएं लांघ देंगे। आप जाति की आइडेंटिटी, जाति की पहचान की राजनीति कर रहे हैं। चौधरी साहब, हमने ये कहा है कि जैसे इन्होंने कहा कि जनगणना कराएंगे, हम जातिगत जनगणना की बात जो हमारे नेता ने कहा है, निश्चित तौर से जब लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि इनकी संख्या कितनी है, कितने लोग हैं, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, उसकी संख्या तो पता चले। 1931 के बाद कभी भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। देश 47 में आजाद हुआ, 51 में आपकी सरकार, 61 में, 71 में, 81 में, 91 में और 2011 में आपने क्यों नहीं कराई? बिल्कुल, हमने अभी कहा है ना कि हम कराएंगे, तो हम कराएंगे, बिल्कुल करेंगे। हम तो ऑन कैमरा से कह रहे हैं। 80 के दशक में जब आप बहुत जवान थे, माशाअल्लाह अब भी जवान हैं, कांग्रेस नारा बुलंद करती थी, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तब तो जात को बुलाने की बात करते थे, आज जात को
जात को कहीं बताने की बात नहीं, करने हमने- लगे, राजनीति कर रहे हैं हमारे ना। नेता ने ये नहीं कहा, हमारे नेता ने अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहा है कि हम उसकी जनगणना कराकर उस सही चीज इस देश के सामने, देश के लोगों के सामने सही परिदृश्य लेके आएंगे, ये कहा है उन्होंने। जाति में ही बांट रहे हैं ना लोगों निश्चित, को। तो जाट में तो पूरा देश बटा ही है, आप देख सकते हैं। हम आप सब लोग जात में बटे हुए हैं, कोई ऐसा है कि जो जात में नहीं बटा हुआ है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। पर हम उसको निश्चित तौर से हक अधिकार की बात कर रहे हैं, हम उसके हक अधिकार छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। पर हक अधिकार देने बीजेपी की आरोप बात- ये लगाती है कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, वो कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन वोटों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा कौन करता है? भाजपा से ज्यादा कौन कर रहा है? आप देख सकते हैं। आज जो जितनी भी चीजें ये दे रहे हैं, चाहे वो जितनी भी सुख सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, सीएम से लेकर और नीचे तक सारा काम कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं। नहीं, वो तो चलिए, प्रधानमंत्री भी अपनी जाति बताते हैं, 29 अब मंत्री क्या भी बता हैं, रहे हैं? पर नहीं, मेरा अब नहीं सवाल। बता रहे हैं, अब नहीं बता रहे, पहले बताते थे, हाँ। अब नहीं बताते हैं अपनी जात। हाँ। अब अपनी बात छिपा लेते हैं। अब आप बताते घूमते हैं, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, नहीं, हम तो मैं हैं। फलाना हूँ, मैं दिखला नहीं, हूँ। नहीं, नहीं, मैं तो हूं तो कहना पड़, मैं तो सनातनी हूं, हाँ। मैं तो काशी का रहने वाला हूं, बाबा विश्वनाथ का भक्त हूं, महादेव का, हाँ। जहां हर हर महादेव होता है। इनकी तरह दिखावटी नारा ही आप हवा में जल्दी उड़ने लगते हैं क्या? दरअसल आप हम हवा ट्रिपल में काम नहीं फिगर्स, अजय राय, दरअसल आप ट्रिपल फिगर्स में भी नहीं आए। हासिल चुनाव का इतना था कि आप 99 सीट पर आ गए। इस बार बाकायदा नेता प्रतिपक्ष भी कांग्रेस का बन गया, वरना 52 सीट और 44 सीटों के साथ नेता प्रतिपक्ष की भी बनाने की हैसियत नहीं थी आप। जो सत्ता में बैठे हैं, जो इन्होंने वादा किया मोदी जी ने कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी हर साल देंगे, दे पाए? ले अपने 240 सीटें हैं अभी भी बीजेपी की। नहीं, उनकी 400 सीटें भी हो गई हो, हाँ। तब भी आप देख सकते हैं कि जो वादा किया पूरा किया नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं ना। 15 लाख रुपए यूं ही अकाउंट में चला जाएगा। बाद में उन्हीं के नेता ने कहा ये तो जुमला था। कहा ना अमित शाह ने कि जुमला था। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात आई, कहां है? कहीं कल कारखाने लगे हैं? बनारस की बात बता रहा हूं। सड़कों पर आप प्रदर्शन नहीं होते देखते हैं, ये विपक्ष की नाकामी है क्या? नहीं। विपक्ष का दरअसल काम होता है एक्सपोज, अपोज और डिपोज करना। कोई ऐसा जो issue नहीं है। मुद्दा, जिस तरह से किसी भी मुद्दे को, महंगाई बेरोजगारी को बीजेपी 2013-14 में सड़कों पर उतारने में कामयाब हुई, आप नहीं हो पाते। देखिए, ये कमजोरी है क्या नहीं, विपक्ष निश्चित की? हम हर इश्यूज पे उठाते हैं। अभी आपको बता दूं, बनारस की बात बता रहा हूं। बनारस में हमारे मुख्यमंत्री थे संपूर्णानंद जी, जिन्होंने इस प्रदेश के लिए काम किया है, उनके नाम से एक स्टेडियम बना था वहां पे, संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। मोदी जी अभी 4-5 दिन पहले गए, उन्होंने उस स्टेडियम का नाम वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर दिया। हमारे कांग्रेस के लोगों के दबाव में, काशी की जनता के दबाव में, फिर जाकर इनके मंत्री को रात को घूम घूम कर सारे गेट पर लिखवाना पड़ा संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। ये हम आंदोलन वाले लोग हैं, हम सड़क पर लड़ने वाले हैं कि सड़क पर मंत्री लड़ने को वाले हैं। सड़क पर उतरकर पर लिखवाना जो मेरा पड़ा। मूल सवाल नहीं, था, मैं बता रहा हूं, मेरी हाँ, बात हो जाने प्लीज, दीजिए प्लीज, पूरी। प्लीज। आज सड़क पर उतरकर उनको जाकर नाम लिखवाना पड़ा, आप देख सकते हैं संपूर्णानंद स्पोर्ट्स, क्योंकि संपूर्णानंद जी हमारे थे इस प्रदेश के, इस देश के। काशी में जन जन में जैसे कण कण में शंकर हैं, जन जन में संपूर्णानंद जी हैं, जिनका पैर उनका आशीर्वाद पंडित कमलापति त्रिपाठी जी लेते थे, जो मुख्यमंत्री थे, उनके गुरु थे संपूर्णानंद जी। तो आज हम लोग हर आंदोलनों पर, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे इनके जितने भी हत्याएं, जो भी अंडर कस्टडी, हमारे एक एक कार्यकर्ता आप सड़क पर उतर दो के हाथ देते हैं। करने को तैयार है, पर बिल्कुल, लड़ हम- क्या आपस में भी रहे हैं? जो मेरा मूल सवाल नहीं, है। हम इनसे करेंगे, आपस में तो भाईचारा है हमारा। इंडिया बना भी रहेगा। अरे महाराष्ट्र में 85 सीट ले गए शरद पवार। कांग्रेस, जिसका स्ट्राइक रेट था 76%। दोस्तों, आप डिबेट में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने पूरी डिबेट देखी और इस डिबेट में जो मुख्य मुद्दा था वह है जातिगत जनगणना। आप जातिगत जनगणना के विषय में अपनी क्या राय रखते हैं? आपके हिसाब से जातिगत जनगणना ही देश के विकास के लिए जरूरी है, या उसके अलावा भी कुछ अन्य तरीके से काम करके देश के लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं? क्या आप इस विषय में अपनी राय रखते हैं कि देश में जातिगत जनगणना के अलावा अन्य जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर डिबेट हो तो ज़्यादा अच्छा है? इससे जनता का लाभ और देश का भी लाभ निश्चित ही होगा। साथियों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप अभी चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए ऐसे ही धमाके